धरा पर देश ने दुनिया के सर्वमान्य मार्गदर्शक, हम सब के अभिभावक, भारत और भारतीयों का मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मारवाड़ की इस वीर धरा पर एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वंदन करें, अभिनंदन करें। यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, भारत सरकार के मंत्री और इसी क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय गजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान की आवाज बनकर गूंजने वाले नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, कैलाश चौधरी जी, मंचासीन समस्त पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस विशाल पंडाल में उपस्थित मारवाड़ के देवतुल्य जनता जनार्दन, आज हमारा सौभाग्य है कि इस वीर दुर्गादास की इस वीर धरा पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से वंदन अभिनंदन करें, चाहे सड़क हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो। आज करोड़ों रुपए की, और सिर्फ यहां नहीं, अभी 2 तारीख को मेवाड़ में, बीकानेर में, दौसा में, आबू रोड पर, अजमेर में, इन पिछले 2 महीनों में राजस्थान को जो मिला है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं मिला है। इसीलिए लोग ये बात जरूर करते हैं, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल संग, तुलसी सहित विवेक। एक मुखिया वो होता है जो देश को दुनिया की ताकत बना देता है। एक मुखिया वो होता है जो गरीब के कल्याण की बात करता है और काम करता है। एक मुखिया वो होता है जो मां भारती को वैभव दुनिया में बढ़ाता है। एक मुखिया वो होता है जो गरीब के, युवा के, महिला के कल्याण की बात करता है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। इसीलिए देश की जनता मोदी जी को चुनती है, इसीलिए देश की जनता मोदी जी को चुनती है, जिनका काम और परिणाम बोलता है, असंभव को संभव जो कर दे। इसीलिए लोग उस नाम में नरेंद्र मोदी जी को चुनते हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए इतना ही आपके बीच में निवेदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक तरफ आपने यहां इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है, तो दूसरी तरफ यहां का मुखिया ऐसा है जो अपनी ही बाढ़ को खाता है। यहां का मुखिया ऐसा है जो किसान और युवा को खून के आंसू रुलाता है। यहां का मुखिया ऐसा है जो नारी शक्ति का रक्षा नहीं कर सकता। यहां का मुखिया ऐसा है, यहां जोधपुर की धरती पर भगवा पताका को चरणों में, पांव में फेंकते हुए भी यहां के लोगों ने देखा है। यहां के लोग उस दिन को भी नहीं भूले जब नासिर और शकील ने उस भाई कृष्णा राम को हैंडपंप पर पानी भरते हुए जिंदा मार दिया था। यहां के लोग उस दिन को भी नहीं भूल सकते जो हमारी एक दलित बहन को दुष्कर्म करके मार दिया था। यहां के लोग उस दिन को भी नहीं भूल सकते जब पचमढ़ी में एक बहन को जिंदा जला, वो दुष्कर्म करके नासिर नाम के दरिंदे ने मार दिया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत कुछ राजस्थान को दिया है। आज ही के दिन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए यहां के मुखिया ने राजस्थान के कई स्वयंसेवी संस्थाओं को बुलाया। उसमें पीएफआई नाम की एक आतंकवादी संगठन को भी उस पेज पर 43वें नंबर पर पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को भी राजस्थान के विकास में योगदान देने के लिए, सुझाव देने के लिए बुलाए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये वो धरती है जिसने औरंगजेब को भी धूल चटाई थी। इसलिए
इस मुगलिया सल्तनत को भी इस मारवाड़ की तरह ऐसी धूल चटाए कि ये सनातन को गालियां देना और भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाना भूल जाए। ये वो धरा है, वो दिन भूल गए। अरे वीर धरा के बेटे हैं हम, वीर धरा के बेटे हैं हम, शौर्य अभी तक भुला नहीं। अरे मुगलों के आगे ये भगवा ध्वज कभी झुका नहीं, तो ये मुगलिया सल्तनत कभी हमारे भगवा ध्वज को झुका पाएगी क्या? मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वंदन और अभिनंदन करते हुए और हमारी मातृशक्ति के लिए आप जो किया है वो वंदनीय अभिनंदनीय है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी तू नारायणी, ये भाव, ये अधिकार आपको दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं पुनः आप सबके चरणों में यही प्रार्थना करते हुए इस मारवाड़ की धरती से इस मुगलिया सल्तनत को वोट की पेटी में दफन करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। तो दोनों हाथ खड़े करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाएं। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सीपी जोशी जी। अब मैं आप सबके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सबकी तरफ से आह्वान करता हूं कि वो आए और महिलाओं को सम्मान देने वाले और महिलाओं के नेतृत्व में अब देश का विकास होगा, इसका सूत्रपात करने वाले प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करें। बोलो भारत माता की।